आज कर्नाटक के रामनगर जिले में बहुत दुहक का माहौल है। एक ऐसा दुहक जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं खुशी की, एक छोटी सी लड़की, सिर्फ 14 साल की, जिसकी जिंदगी बहुत बेरहमी से वक्त से पहले ही छीन ली गई। खुशी भद्रापुरा की हक की पिक्की ट्राइबल कॉलोनी की रहने वाली थी, एक ऐसा कम्युनिटी जो पहले से ही हाशिए पर है। उसकी स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट ने उसकी जर्नी को और भी चैलेंजिंग बना दिया था। एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जिस पर कंपैशन मिलना चाहिए था, पर लगता है उसने अनस्पीकेबल क्रूएल्टी अट्रैक्ट की। उसके भी अपनी उम्र के बच्चों की तरह सपने थे, छोटे छोटे पर बहुत प्रेशियस सपने, जो अब उसकी जिंदगी के साथ ही टूटकर बिखर गए हैं। ये हमारे सोसाइटी में छुपे डेंजर्स का एक स्टार्क रिमाइंडर है। खुशी की वर्ल्ड एडवर्सिटी में रेजिलियंस की मिसाल थी। उसे उसकी सिंगल मदर ने पाला था, एक ऐसी माँ जिसे अब इतना दुख सहना पड़ रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये दुख और भी बियारच जाता है क्योंकि खुशी के 3 सिबलिंग्स भी अपनी अपनी डिसेबिलिटीज के साथ जिंदगी जी रहे हैं। ये फैमिली जो पहले से ही डेली स्ट्रगल से जूझ रही थी, उन्हें खुशी में उम्मीद की एक किरण दिखती थी। वो एक रेजिडेंशियल स्कूल में 8वीं स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी। ये वक्त खुशियों और फैमिली बॉन्डिंग का होता है, पढ़ाई से एक छोटा सा ब्रेक। पर दुख की बात है कि यही वक्त उसकी जिंदगी का फाइनल हॉरिफाइंग चैप्टर बन गया। उसका प्रेजेंस, जो उसकी माँ के लिए एक शांत हिम्मत का सोर्स था, अब एक दर्दनाक खालीपन बन गया है। वो फेटफुल दिन 15 मई 2025 बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ। खुशी एक टीनेजर के इनोसेंट इंथुजियाज्म के साथ अपने लोकेलिटी में एक बर्थडे पार्टी में गई थी। ऐसी गैदरिंग्स में आमतौर पर हंसी मजाक, सिंपल जॉयज और यूथ का केयर फ्री स्पिरिट होता है। उसकी फैमिली उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। उसका घर पर होना एक कंफर्टिंग रूटीन था। लेकिन जब घंटे बीतते गए और शाम एक एंग्शियस इवनिंग और फिर एक लंबी अंधेरी रात में बदल गई, तो उसके घर न लौटने से पैनिक फैलने लगा। शुरुआती चिंता जल्द ही एक डेस्परेट सर्च में बदल गई। फैमिली मेंबर्स और कंसर्न पड़ोसियों ने एरिया की छानबीन की। खुशी के लिए उनकी आवाजें खामोशी में गूंजती रहीं, जिनका कोई जवाब नहीं मिला। कम्युनिटी का सबसे बुरा डर सबसे ग्रूसम तरीके से सच साबित हुआ। 17 मई को खुशी की लाइफलेस बॉडी बिदादी में एक सुनसान रेलवे ट्रैक के पास मिली। वो सीन बेहद हॉरर का था। उसका छोटा सा फ्रेम सेमी डिसरोब्ड हालत में मिला, जिस पर मल्टीपल इंजरीज थीं जो एक वायलेंट स्ट्रगल और अनइमेजिनेबल सफरिंग की गवाही दे रही थी। इस डिस्कवरी ने न सिर्फ उसकी छोटी सी कॉलोनी में बल्कि पूरे स्टेट में शॉकवेव्स दौड़ा दी। ये उसके फाइनल मोमेंट्स में सही गई ब्रूटैलिटी की एक ग्रिम पिक्चर पेश करता है। उसकी यंग लाइफ का प्रॉमिस ऐसी क्रूरटी से छीन लिया गया जिसे समझना मुश्किल है। पीछे रह गया एक मोर्निंग में डूबा कम्युनिटी और शॉक में एक नेशन। इस हॉरिफिक डिस्कवरी के फौरन बाद इंसाफ का पहिया, जो अक्सर स्लो और कम्बरसम माना जाता है, भारी पब्लिक प्रेशर में ही सही घूमने लगा। बिदादी पुलिस ने प्रॉम्प्टली मर्डर का केस रजिस्टर किया और खुशी के ट्रैजिक एंड की थॉरो इन्वेस्टिगेशन का वादा किया। एक स्पेशल टीम तुरंत बनाई गई। ऐसे हाई प्रोफाइल और हेनस क्राइम्स के लिए यह एक स्टैंडर्ड रिस्पांस होता है, जिसमें डॉग स्क्वाड्स सुराग ढूंढने के लिए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स सीन को मेटिकुलसली एग्जामिन करने के लिए शामिल थे। शुरुआती घंटे पैल्पेबल शॉक और गहरे ग्रीफ से भरे हुए थे। कम्युनिटी ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि उनके बीच कितनी बार्बैरिटी का एक्ट हुआ है। ये उनकी सेंस ऑफ सेफ्टी का एक स्टार्क वायोलेशन था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिलहाल ग्रिम पॉसिबिलिटीज पर फोकस कर रही है, प्राइमरीली इस स्ट्रॉन्ग सस्पिशन पर कि ब्रूटल मर्डर के साथ रेप भी हुआ है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनिवास गौड़ा ने मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि इनिशियल एग्जामिनेशंस में सेक्सुअल असॉल्ट के ओवर्ट एक्सटर्नल साइंस नहीं मिले। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऐसे सेंसिटिव केसेस में जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। हालांकि उन्होंने सही कहा कि फाइनल कॉन्फर्मेशन डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है। इस बीच सेवरल इंडिविजुअल्स, जिन्हें सस्पेक्ट्स कहा जा रहा है, लोकेलिटी से राउंड अप किए गए हैं और उनसे इंटेंसिव क्वेश्चनिंग चल रही है, ताकि पुलिस खुशी के लास्ट मूवमेंट्स का पता लगा सके और उसके असेलेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके। लोकल कम्युनिटी का रिस्पांस बहुत स्विफ्ट और अंडरस्टैंडेबल फ्यूरी वाला था। विलेजर्स अपने ही बीच एक वल्नरेबल बच्चे के साथ हुए इस हेनस क्राइम से डीपली उन्होंने प्रोटेस्ट्स किए। उनकी आवाजें एक साथ उठ रही थीं। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि खुशी के लिए स्विफ्ट और एग्जेम्पलरी जस्टिस की मांग कर रहे थे। उनका सस्पिशन क्लियर था, ये सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि सेक्सुअल वायलेंस का एक ब्रूटल एक्ट था। ये केस जल्दी ही लोकल बाउंड्रीज पार कर गया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन मिला, जहां देश भर के सिटीजन्स ने अपना आउटरीच वॉइस किया और खुशी का नाम वायलेंस के परवेसिव थ्रेट के खिलाफ एक रैलीइंग क्राई बन गया। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो अक्सर रिएक्ट करने में स्लो होता है, बढ़ते पब्लिक एंगर पर रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर हुआ। लोकल एमएलए HC बालकृष्ण और नोटेबली डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने भद्रापुरा हक्की पिक्की कॉलोनी में ग्रीविंग फैमिली से मुलाकात की। उन्होंने कंडोलेंसेस दिए और पब्लिक एश्योरेंसेस दी कि परपेट्रेटर्स के खिलाफ नेसेसरी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और डिटेल्ड और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का वादा किया। इमीडिएट रिलीफ के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैमिली को 4,12,000 रुपये दिए गए और एडिशनल 50,000 रुपये लोकल पंचायत की तरफ से। हालांकि ऐसी फाइनेंशियल एड कुछ मटेरियल सपोर्ट तो देती है, पर ये एक बच्चे की लाइफ के इमेजरेबल लॉस और उसके लव्ड वंस को पहुंचे डीप ट्रॉमा की भरपाई कभी नहीं कर सकती। जिस स्पेसिफिक लोकेशन पर खुशी की यंग लाइफ इतनी क्रूअली छीन ली गई, वो उस सिस्टेमिक निग्लेक्ट के बारे में बहुत कुछ कहता है जो अक्सर ऐसे क्राइम्स को फॉस्टर करता है। बिदादी में रेलवे ट्रैक के पास का एरिया, जैसा कि डिस्ट्रेस्ड लोकल रेजिडेंट्स ने हाईलाइट किया, वहां नोटोरियसली रोशनी बहुत कम रहती है। ये शैडोज का अड्डा है जहां डेंजर्स आसानी से अनसीन रह सकते हैं। रिपोर्टेडली वहां सब्सटेंस अब्यूज और दूसरी एंटी सोशल एक्टिविटीज करने वाले इंडिविजुअल्स अक्सर आते जाते हैं, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जो पोटेंशियल थ्रेट से भरा होता है, स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए। ये किसी परफेक्टली सेफ लोकाल में हुई कोई अनफोर्सीन ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि ये एक इंसिडेंट था जो एक नोन जोन ऑफ वल्नरेबिलिटी में होने का इंतजार कर रहा था, एक ऐसी जगह जहां सेफ्टी जाहिर तौर पर पब्लिक वेलफेयर के इंचार्ज लोगों के लिए लो प्रायोरिटी थी। इस ट्रेजेडी के बाद विलेजर्स की एंग्विश्ड क्राइज में अपनी सेफ्टी रिक्लेम करने के लिए स्पेसिफिक एक्शनेबल डिमांड्स शामिल थीं। उन्होंने इमीडिएट इंप्रूवमेंट्स की मांग की, जैसे कि एडिक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग लगाना ताकि वो डार्कनेस दूर हो जो परपेट्रेटर्स को शील्ड करता है। फर्दरमोर, उन्होंने अपने लोकेलिटी में सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर और मोर विजिबल पुलिस प्रेजेंस की मांग की, साथ ही रेगुलर और कंसिस्टेंट पेट्रोल्स ताकि क्रिमिनल एलिमेंट्स दूर रहें। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड्स नहीं है, ये बेसिक सिविक राइट्स है। ओनस साफ तौर पर लोकल अथॉरिटीज पर है कि वो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करें और इंश्योर करें कि ऐसे फंडामेंटल सेफ्टी मेजर्स बिना फर्दर डिले के इंप्लीमेंट हों, ताकि फियर में जी रहे कम्युनिटी को कुछ तो सिक्योरिटी का एहसास वापस मिल सके। खुशी की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ट्रेजिकली कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में एक डीपली डिस्टर्बिंग ट्रेंड का चिलिंग रिफ्लेक्शन है। हम सेक्सुअल वायलेंस में एक डिसर्नेबल और अलार्मिंग राइज देख रहे हैं, एक ऐसी प्लेग जो हमारे सोसाइटी के मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट करती दिख रही है। महिलाएं, बच्चे और ट्राइबल कम्युनिटीज के इंडिविजुअल्स जैसे खुशी खुद को हाइटेंड रिस्क पर पाते हैं। उनकी मार्जिनलाइजेशन अक्सर प्रेडेटर्स द्वारा एक्सप्लॉइट की जाती है। रिसेंट क्राइम स्टैटिस्टिक्स और न्यूमरस मीडिया रिपोर्ट्स एक ग्रिम पिक्चर पेश करते हैं, जो रजिस्टर हो रहे रेप केसेस की संख्या में वरीइंग सर्ज दिखा रहे हैं, सजेस्टिंग कि प्रॉब्लम या तो वर्सन हो रही है या परहैप्स इंक्रीज्ड, हालांकि स्टिल इनसफिशिएंट अवेयरनेस की वजह से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वायलेंस की इस एस्केलेटिंग वेव ने क्वाइट नेचुरली देश भर में महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसर्न पैदा कर दी है। एक पैल्पेबल सेंस ऑफ अनईज है, एक बढ़ता हुआ फियर कि स्ट्रीट्स और समटाइम्स इवन होम्स अब सेफ नहीं रहे। इस फियर के साथ साथ गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ माउंटिंग क्रिटिसिज्म भी है। सिटीजन्स को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करने और क्रूशली क्राइम्स होने पर स्विफ्ट और डिसाइसिव जस्टिस डिलीवर करने में उनकी परसीव्ड इनएबिलिटी को लेकर। ये परसीव्ड फेलियर पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करता है और इम्प्यूनिटी का क्लाइमेट फॉस्टर करता है, जहां परपेट्रेटर्स शायद एम्बोल्डेंड महसूस करते हैं और विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज प्रोलॉन्ग्ड एगनी और उस सिस्टम से अबैंडनमेंट के सेंस से ग्रैपल करते रहते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। खुशी का ब्रूटल मर्डर सिर्फ उसकी फैमिली और कम्युनिटी पर ही नहीं, बल्कि हमारे नेशन के कलेक्टिव कॉन्शियंस पर एक जख्म है। वो मेरली एक स्टैटिस्टिक नहीं थी जिसे क्राइम के ग्रिम एनल्स में रिकॉर्ड किया जाए। वो एक चाइल्ड थी, एक डॉटर, एक सिस्टर, एक स्टूडेंट जिसके सामने लाइफ थी, पोटेंशियल से भरी लाइफ जिसे हम एक सोसाइटी के तौर पर प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए। उसकी वॉइस, जो पहले ही उसकी इम्पेयरमेंट्स की वजह से चैलेंज्ड थी,
अब एक अनइमेजिनेबल क्रूअल्टी के एक्ट से परमानेंटली साइलेंस्ड कर दी गई है। यह हमारी सॉलेम ड्यूटी है कि हम उसका नाम याद रखें, उसकी स्टोरी को अलाइव रखें। हॉरर की टेल की तरह नहीं, बल्कि अर्जेंट और मीनिंगफुल चेंज के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर, इंश्योरिंग कि उसकी मेमोरी जस्टिस के लिए एक बीकन का काम करे। खुशी के लिए जस्टिस की डिमांड लाउडली और परसिस्टेंटली रेजोनेट करनी चाहिए, पावर के कॉरिडोर्स में और हर टाउन और विलेज की स्ट्रीट्स पर। जस्टिस की ये कॉल सिर्फ उसके किलर या किलर्स के अरेस्ट और कन्विक्शन से ट्रांसेंड करती है, हालांकि वो एक इंडिस्पेंसेबल फर्स्ट स्टेप है। खुशी के लिए ट्रू जस्टिस का मतलब है प्रोफाउंड सिस्टमिक चेंजेस इंस्टिगेट करना जो ऐसी वायलेंस के रूट कॉजेज को एड्रेस करें। इसका मतलब है सोसाइटल एटीट्यूड्स, हमारे लॉज की एफिकेसी और वल्नरेबल इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना। उसकी ग्रीविंग फैमिली और ट्रॉमेटाइज्ड कम्युनिटी के लिए जस्टिस का मतलब है ये अश्योरेंस कि कोई और चाइल्ड उसका फेट सफर नहीं करेगा। कंट्री भर में फार स्ट्रॉन्गर और मोर कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन की एक अनडिनायबल और अर्जेंट नेसेसिटी है। इसमें न सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज को बोल्स्टर करना और क्विकर जुडिशियल प्रोसेसेस इंश्योर करना शामिल है, बल्कि सबके लिए, स्पेशली जो मोस्ट एट रिस्क हैं, जेन्युइनली सेफर पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस बनाने की एक कंसर्टेड एफर्ट भी शामिल है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जैसे वल्नरेबल एरियाज में बेटर लाइटिंग और सर्वेलेंस, पर मोर इम्पोर्टेंटली ये एक सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड करता है। माइंडसेट्स में एक शिफ्ट जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करे, यंग एज से जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोट करे और सभी इंडिविजुअल्स के लिए उनके बैकग्राउंड या एबिलिटीज की परवाह किए बिना रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन का कल्चर फॉस्टर करे। ये एक मोमेंट है जो हर सिटीजन से कलेक्टिव एक्शन की मांग करता है। हमें एक्टिवली उन ऑर्गेनाइजेशंस और इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए जो ग्राउंड पर वल्नरेबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने और वायलेंस के सर्वाइवर्स को एड प्रोवाइड करने के लिए वर्क कर रहे हैं। हमें अपनी वॉइसेस रेज करनी चाहिए ताकि स्ट्रिक्टर लॉज इनैक्ट हों जहां नीडेड हो, और मोर इम्पोर्टेंटली उनके डिलिजेंट और अनबायस्ड इन्फोर्समेंट के लिए हमें अपनी अथॉरिटीज को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस की डिमांड करनी चाहिए। खुशी के लिए फाइट सभी के लिए एक सेफर इंडिया की फाइट से इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। उसकी ट्रैजिक स्टोरी हमारे रिजॉल्व को फ्यूल करे कि हम एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करें जहां हर चाइल्ड, हर वुमन, हर इंडिविजुअल बिना फियर के लिव कर सके, और जहां जस्टिस एक डिस्टेंट ड्रीम नहीं बल्कि एक लिव्ड रियलिटी हो।